Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Savvy Forensics। आज से हम यहाँ पर डीएनए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। डीएनए को हम एकदम बेसिक से लेकर के कॉम्प्लेक्स लेवल तक के हर चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ जो डीएनए है वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बन जाते हैं और वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक जो होता है वो ही हमारा वीक होते जाता है जैसे हम कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते जाते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए के लिए जो प्लेलिस्ट रहेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। और ऑल्सो ये आपके जो बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप लोग जो भी फॉरेंसिक साइंस जिन्होंने ब्रांच चूज़ की है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्रांच में सब्जेक्ट रहते हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड बेसिक बायोलॉजी टाइप सब्जेक्ट्स। ओके, so my name is Tanushree Johari and I am a PhD student. I am doing my PhD in Forensic Science from Bhopal, MP. ओके, तो मैं आज से ये प्लेलिस्ट हैंडल कर रही हूँ, तो आपको सारे वीडियो जो है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ओके ओके, फर्स्टली कंटेंट देख लेते हैं हम। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ये दो टॉपिक जो है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पता चलेगा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है वो पता चलेगा, फंक्शंस क्या क्या होते हैं डीएनए के, डीएनए क्लोनिंग क्या होती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे जानने के लिए है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए इज ऑल्सो नोन एज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, दैट्स वाई वी से न्यूक्लिक एसिड। हमने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? न्यूक्लिक एसिड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डीएनए है वो हमें कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। और इसके अलावा हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। और न्यूक्लियर डीएनए भी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए का जो लार्ज पोर्शन है वो हमें कहाँ मिल रहा है? न्यूक्लियस में मिल रहा है, सेल के न्यूक्लियस में मिलता है हमें। ठीक है, और जो ये लार्ज पोर्शन है वो हमें न्यूक्लियर डीएनए के रूप में मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल द वूल सेल। न्यूक्लियस क्या करता है? पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है हमारा डीएनए, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। और ये वहाँ पर स्मॉल पोर्शन में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम बेसिकली mtDNA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mtDNA। ओके, डीएनए हैज़ अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का होता है। एक सेकेंड, ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का होता है। और ये जो है जीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। कौन? जीन, जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, ओके। डीएनए वॉज राउंडेड कॉइल स्ट्रक्चर कॉल डबल हेलिकल। ठीक है, डीएनए कैसे होता है? राउंडेड होता है। देखिए ऐसा होता है डीएनए, ये ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, और ये इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है। ये वन स्ट्रैंड डीएनए का और ये सेकेंड स्ट्रैंड है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है ना, और ये सेकेंड स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमर। जो न्यूक्लियोटाइड्स का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे। फॉस्फेट मॉलिक्यूल आर शुगर मॉलिक्यूल। फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। ठीक है, राइबो, डीऑक्सी राइबो। डीऑक्सी राइबो जब हमने कहा तो वो जो है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है,
इन अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं या शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 4 बेसिस होते हैं। कितने बेसिस होंगे? 4 बेसिस होंगे। और 4 बेसिस कौन कौन से होंगे आपके? ए, सी, जी और टी। ठीक है, ए, सी, जी और टी, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। ठीक है, और ये किस तरीके से होते हैं? बेस पेयर्स। ये एक दूसरे से इस तरीके से अटैच्ड होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड होंगे। ठीक है, 4 बेस जो होते हैं वो मेक करते हैं जेनेटिक कोड को। क्या करेंगे? वो जेनेटिक कोड को बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जेनेटिक कोड को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जेनेटिक कोड को? जैसे ये ए है, ये सी है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो आएंगे यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पर जी हो गया। ठीक है, तो ये जो होगी बेसिकली ये जो होगी वो मेकिंग होगी। ठीक है, उनका सीक्वेंस। ठीक है, कोडिंग कहलाएगा। सीक्वेंस ऑफ बेसेस आर कॉल्ड डीएनए सीक्वेंसिंग। और इनका जो सीक्वेंसिंग है वो क्या कहलाएगा? जो सीक्वेंसिंग है वो क्या कहलाएगी? आपकी सीक्वेंसिंग कहलाएगी डीएनए सीक्वेंसिंग। किसकी? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन की। ओके, दैट एडेनिन बॉन्ड विथ थाइमिन। एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। मतलब जो ए है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? टी के साथ में बॉन्ड बनाएगा। और जो आपका जी है मतलब ग्वानिन जो है वो हमेशा आपका साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बेस ऑल्सो बॉन्ड विद द फॉस्फेट। और जो बेस होते हैं वो ऑल्सो बॉन्ड किसके साथ बॉन्ड करते हैं? बेस पेयर्स फॉस्फेट के साथ में और पेंटोज शुगर के साथ में भी बॉन्ड करते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। मतलब जो बेस पेयर्स रहते हैं वो आपस में तो बॉन्ड करते ही हैं, जैसे ए टी से और जी सी से। बाकी जो बेस पेयर के बॉन्ड्स है, जो बेस के बॉन्ड्स है वो उसके साथ साथ फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से भी बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, देखिए ये जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? आपका थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और ये जो ए है और ये जो टी है, एडेनिन और थाइमिन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ देखो ये जी और ये जो सी है इनके बीच में कौन से बॉन्ड है? यहाँ पर है आपके ट्रिपल बॉन्ड। जी और जो सी है इनके बीच में कौन से बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर ये चेंज होगा तो ये इस तरीके से चेंज होगा, जैसे ये टी है इसके साथ डबल बॉन्ड ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जी और सी है तो यहाँ पे सी है इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड आपका जी आ जाएगा। इसके अलावा जो सी है वो कभी भी ए से नहीं जुड़ता है और जो कभी टी है वो जी से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ओके। सेल्फ रेप्लिकेशन फाउंड होता है डीएनए के अंदर। डीएनए जो होता है सेल्फ रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, इट इज़ मेक 100% सेम डीएनए। और ये 100% सेम डीएनए बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। बट अगर डीएनए जो है वो 99% सेम है और 1% भी अगर डिफरेंट है तो वो हार्मफुल कॉजेज़ प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, बॉडी को क्या करेगा? हार्मफुल कॉजेज़ प्रोवाइड करने का काम करता है, अगर जो सेल्फ रेप्लिकेशन के टाइम पर डीएनए अपनी 100% सेम कॉपी ना बना पाए तब। ठीक है, डीएनए क्या करता है? स्टोर करता है ऑल इन्फॉर्मेशन इन अवर बॉडी। डीएनए क्या करता है? हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसलिए ये डीएनए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इंस्ट्रक्शंस को, रिप्रोडक्शंस को, जेनेटिक मटेरियल्स, हर चीज़ों को, हर चीज़ जो है वो स्टोर्ड होती है किसके अंदर? डीएनए के अंदर होती है। और डीएनए होता क्या है? डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए किसने डिस्कवर्ड किया था? तो बेसिकली ये हिस्ट्री है डीएनए की। इन द फर्स्ट टाइम फ्रेडरिच माइस्चर 1869 ऑब्जर्व डीएनए। इन्होंने 1869 में फ्रेडरिच ने डीएनए को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इन 1953 में सर जो जेम्स वॉटसन थे, फ्रांसिस क्रिक थे, मॉरिस विल्किंस थे और रोजलिंड फ्रैंकलिन थे, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो फाउंड किया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो डीएनए का है वो, कि डीएनए जो है वो सिंगल लेयर्ड नहीं होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है,
इन द 1962 वॉटसन मर्सन क्रिक, इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेडिसिन की तरफ से, नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसको फाउंड करने के लिए, ठीक है। और डीएनए जो है, डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीएनए स्टैंडर्ड जो है, डीएनए मॉडल जो है इसको क्या बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में ये आपका फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है, ठीक है। ये बेस पेयर्स है आपके, जैसे एडेनिन और थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेस पेयर्स कितने हैं, यहाँ पे आपके जो बेस पेयर्स है वो है ये जो है आपके बेस पेयर्स है, ठीक है। और ये आपकी बैकबोन है। डीएनए की जो बैकबोन होती है, आईएमपी क्वेश्चन, डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। कौन सी बैकबोन होगी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप कमेंट करके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और जो राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फाउंड इन ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। सेकेंड क्वेश्चन है डीएनए's बैकबोन इज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए phosphate sugar molecule, ऑप्शन बी एडेनिन एंड थायमीन, ऑप्शन सी गुआनिन एंड साइटोसिन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ठीक है, इसमें से आपको सही जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कमेंट करना है और मैं आपको जो राइट आंसर रहेगा वो आगे आपके आने वाले वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। ठीक है, एंड आप अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे बेनिफिशियल लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।